2026 का टी20 वर्ल्ड कप, जो ग्लोबल स्पोर्ट्स कैलेंडर के सबसे ज्यादा इंतजार वाले इवेंट्स में से एक है, एक ऐसे संकट के कगार पर है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसका कारण कोई लॉजिस्टिक्स की दिक्कत, मौसम का संकट या नई महामारी नहीं है। पूरा टूर्नामेंट, जो सैकड़ों मिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट है, एक अकेले खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फंसा हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग में लिए गए एक विवादित फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा खड़ा कर दिया है, जिससे क्रिकेट के 3 सबसे जोशीले और अस्थिर प्रतिद्वंद्वी देश एक कड़वे टकराव में फंस गए हैं, जो खुद इस खेल को तोड़ने की धमकी दे रहा है। ये संकट हफ्ते पहले ही सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा। ये राष्ट्रीय गौरव, बड़े दांव वाले राजनीतिक दबाव और ऐतिहासिक शिकायतों के भंवर में बदल गया है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम अपमानित और बेइज्जती महसूस करते हुए टूर्नामेंट के मुख्य मेजबान भारत जाने से मना कर रही है। एकजुटता दिखाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वर्ल्ड कप की तैयारियों को रोक दिया है, बांग्लादेश का साथ दिया है और स्थिति को एक क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष में बदल दिया है। इस टकराव में फंसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने एक सख्त अल्टीमेटम दिया है, जो कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। जो एक नीलामी पैडल के एक झटके से शुरू हुआ था, वो अब दुनिया के क्रिकेट की बुनियाद को ही तोड़ने की धमकी दे रहा है। इस संकट की भयावहता को समझने के लिए हमें दिसंबर 2025 में IPL 2026 के मिनी ऑक्शन के रोमांचक माहौल में वापस जाना होगा। यह वो शानदार मंच है जहां किस्मत बनती है, जहां फ्रेंचाइजी भारी भरकम पस के साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटिंग टैलेंट के लिए जोरदार बोली लगाती हैं। इस साल के ड्रामे के केंद्र में थे मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश के मशहूर तेज गेंदबाज, जिन्हें उनके हैरान करने वाले वेरिएशन और धोखेबाज कटर के लिए प्यार से द फिज कहा जाता है। उनके लिए बोली बहुत जबरदस्त थी, जो विश्व मंच पर उनकी काबिलियत का सबूत था। लेकिन ये कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) थी जिसने आखिरकार क्रिकेट जगत को चौंका दिया, रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्हें 9.20 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम में अपनी टीम में शामिल किया। यह एक ऐतिहासिक पल था। मुस्तफिजुर लीग के इतिहास में सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए, जो उनके देश के लिए बहुत बड़े राष्ट्रीय गौरव की बात थी। उनका स्टार सिर्फ दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग में हिस्सा नहीं ले रहा था, वह इसके सबसे कीमती एसेट्स में से एक था, एक छोटे से देश का चैंपियन जिसे राजाओं जैसी कीमत मिल रही थी। लेकिन खुशी का ये जश्न बहुत कम समय के लिए रहा। 3 जनवरी 2026 को कहानी ने एक तीखा, काला मोड़ लिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), जो इस खेल की सबसे बड़ी ताकत है, ने KKR को एक निर्देश जारी किया, मुस्तफिजुर रहमान को उनके कॉन्ट्रैक्ट से तुरंत रिलीज करें। आधिकारिक कारण अस्पष्ट और अशुभ था। हाल के घटनाक्रम। तो ये घटनाक्रम क्या थे? कोलकाता में नाइट राइडर्स के घरेलू शहर में मुस्तफिजुर की रिकॉर्ड तोड़ साइनिंग ने कट्टरपंथी राजनीतिक हलकों में अप्रत्याशित गुस्सा भड़का दिया था। बांग्लादेश में सांप्रदायिक तनाव की अपुष्ट रिपोर्टों का हवाला देते हुए स्थानीय राष्ट्रवादी समूहों ने धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में खेलने दिया गया तो वे बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। बयानबाजी और भी ज्यादा गर्म हो गई। कुछ बाहरी तत्वों ने कथित तौर पर पवित्र पिच को ही नुकसान पहुंचाने की सीधी धमकी दी। अपने ही आंगन में बढ़ते सुरक्षा संकट का सामना करते हुए BCCI को लगा कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। बोर्ड ने बाद में पुष्टि की कि उसका फैसला सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जोखिमों पर विश्वसनीय चिंताओं पर आधारित था। KKR हालांकि निर्दोष था, उसे एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी साइन करने की अनुमति दी गई, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो कुछ हफ्ते पहले ही क्रॉस बॉर्डर खेल भावना की निशानी के तौर पर मनाया गया था, उसे बिना किसी औपचारिकता के फाड़ दिया गया, परफॉर्मेंस, फिटनेस या बर्ताव की वजह से नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक तूफान की वजह से। ढाका में ये खबर एक झटके की तरह फैली और तुरंत ही लोगों और अधिकारियों में गुस्सा भड़क उठा। BCCI के मुस्तफिजुर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के फैसले को सिर्फ एक प्रशासनिक या सुरक्षा उपाय नहीं माना गया, इसे एक गहरा और भेदभावपूर्ण अपमान समझा गया। सुरक्षा चिंताओं का अस्पष्ट बहाना एक सीधा अपमान माना गया, जिसका मतलब था कि बांग्लादेश का एक प्यारा नेशनल हीरो या तो भारत की जमीन पर असुरक्षित था, या इससे भी बुरा, वह खतरा पैदा कर रहा था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे क्रिकेट की दुनिया में हलचल मच गई। उन्होंने एक औपचारिक घोषणा की, बांग्लादेश की नेशनल टीम 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, यह उनका आधिकारिक, अटल रुख था। विडंबना बहुत बड़ी थी और ढाका में किसी से छिपी नहीं थी। बांग्लादेश को अपने सबसे अहम ग्रुप स्टेज मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलने थे, जो कि इस विवाद का केंद्र था। BCB का तर्क, जो तीखे प्रेस रिलीज और मीडिया ब्रीफिंग में बताया गया, जितना सरल था उतना ही दमदार भी था। अगर हमारे सबसे मशहूर खिलाड़ी को एक घरेलू लीग के लिए सुरक्षा जोखिम माना जाता है, तो हम इतने बड़े वर्ल्ड कप के दौरान अपनी पूरी टीम की सुरक्षा और सम्मान के बारे में कैसे आश्वस्त हो सकते हैं?
बोर्ड ने आईसीसी को एक औपचारिक अनुरोध भेजा जिसमें एक साफ, बिना किसी समझौते वाली मांग थी, बांग्लादेश के सभी ग्रुप मैच टूर्नामेंट के सह मेजबान श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं। एक गर्व करने वाले क्रिकेटिंग देश का संदेश जोरदार, साफ और चुनौती भरा था। अगर हमारे खिलाड़ियों को सम्मान नहीं दिया जाता तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। जैसे ही आईसीसी ने एक संभावित टीम के बॉयकॉट से होने वाले नुकसान को रोकने की कोशिश शुरू की, संकट और भी बढ़ गया। इस अफरा तफरी में मौका देखकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। पीसीबी ने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह अपनी वर्ल्ड कप की तैयारियों को आधिकारिक तौर पर रोक रहा है, जिससे इस टकराव में एक नया विस्फोटक मोड़ आ गया। ये कदम क्षेत्रीय राजनीति की एक सोची समझी चाल थी। सालों से पीसीबी बीसीसीआई के साथ अपने विवादों में उलझा हुआ था, मुख्य रूप से पाकिस्तान की धरती पर द्विपक्षीय सीरीज में भारत के खेलने से इनकार करने के कारण, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को काफी वित्तीय नुकसान हुआ था। बांग्लादेश का साथ देकर पीसीबी ने न केवल खुद को बीसीसीआई के कथित दबदबे के खिलाफ एक साथी क्रिकेटिंग देश के रक्षक के रूप में पेश किया, बल्कि उसने आईसीसी के भीतर एक शक्तिशाली नया दबाव समूह भी बनाया। एक तीखे बयान में पीसीबी के चेयरमैन ने घोषणा की कि राजनीतिक आधार पर एक खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट अपमानजनक और एकतरफा तरीके से रद्द करना सभी क्रिकेटिंग देशों के लिए एक खतरनाक मिसाल है। बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की और आईसीसी से अपने सबसे शक्तिशाली सदस्य द्वारा क्रिकेट के राजनीतिकरण पर ध्यान देने को कहा। अब ये सिर्फ मुस्तफिजुर के बारे में नहीं था, ये पाकिस्तान द्वारा संकट के एक पल का फायदा उठाकर वैश्विक क्रिकेट प्रशासन में भारत के लंबे समय से चले आ रहे दबदबे को चुनौती देने और एक द्विपक्षीय विवाद को एक पूर्ण क्षेत्रीय विद्रोह में बदलने का मामला था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी अब खुद को एक बहुत मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ पा रही है और एक ऐसे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जाल से निकलने की बेताब कोशिश कर रही है। खेल की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी अपने सबसे फाइनेंशियली पावरफुल मेंबर बीसीसीआई और दो दूसरे बड़े साउथ एशियन बोर्ड्स के नए बने गठबंधन के बीच तीन तरफा पावर स्ट्रगल में फंस गई है। इसके सबसे बड़े टी20 टूर्नामेंट की नींव ही इस दबाव में दरक रही है। अपनी अथॉरिटी दिखाने की शुरुआती कोशिश में आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक सख्त अल्टीमेटम दिया, जिसमें उससे 21 जनवरी तक तय शेड्यूल के मुताबिक भारत में अपनी भागीदारी कंफर्म करने या रिप्लेस किए जाने का सामना करने की मांग की गई। आईसीसी के पास एक बैकअप प्लान भी था। स्कॉटलैंड, जो सबसे ऊंची रैंक वाला देश था जो क्वालिफाई नहीं कर पाया था, उसे बांग्लादेश की जगह लेने के लिए इनवाइट किया जाएगा। कागजों पर यह एक सीधा सादा बदलाव लग रहा था, लेकिन अब जब पाकिस्तान खुले तौर पर बांग्लादेश का साथ दे रहा है तो स्थिति कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। एक बड़ी साउथ एशियन टीम को खोना कमर्शियल और कॉम्पिटिटिव झटका होगा, दो टीमों को खोना एक पूरी तरह से डिजास्टर होगा, जिससे वर्ल्ड कप अपनी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली राइवलरी से खाली हो जाएगा और इसकी क्रेडिबिलिटी को गंभीर नुकसान होगा। बांग्लादेश को रिप्लेस करने की धमकी अब सॉल्यूशन से ज्यादा एक और बड़े बॉयकॉट का ट्रिगर लग रही है। ढाका और दुबई में आईसीसी, बीसीबी और पीसीबी अधिकारियों के बीच जल्दबाजी में हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। आईसीसी बहुत ही नाजुक रस्सी पर चल रही है और पूरे वर्ल्ड कप का भविष्य अधर में लटका हुआ है। और उस आदमी का क्या जो अनजाने में इस जियोपॉलिटिकल तूफान के बीच फंस गया। बॉयकॉट, अल्टीमेटम और राजनीतिक चालों के शोरगुल में मुस्तफिजुर रहमान खुद खो गए। अपने करियर के चरम पर एक वर्ल्ड क्लास एथलीट, उन्होंने देखा कि उनकी कोई गलती न होने के बावजूद एक ऐतिहासिक, जिंदगी बदलने वाला कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीन लिया गया। प्रोफेशनली नुकसान बहुत ज्यादा था। उन्होंने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ कमाई खोई, बल्कि वर्ल्ड कप से पहले दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग में खेलने और अपने स्किल्स को बेहतर बनाने का एक अहम मौका भी गंवा दिया। उनके पास कमाई के नुकसान और प्रोफेशनल नुकसान के लिए बीसीसीआई और केकेआर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पूरा हक था। फिर भी मुस्तफिजुर ने एक अलग रास्ता चुना। एक शांत, गरिमापूर्ण बयान में उन्होंने कोई भी कानूनी कार्रवाई न करने का अपना निजी फैसला सुनाया और विवाद को पीछे छोड़कर अपने देश के लिए क्रिकेट खेलने पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी इच्छा जताई। उनकी कहानी एक शक्तिशाली, मानवीय याद दिलाती है कि जब खेल और राजनीति हिंसक रूप से टकराते हैं तो इसका कितना गहरा नुकसान होता है। वो एक बहुत बड़े खेल में अनजाने में एक मोहरा बन गए, एक प्रतीक की कैसे जीवन भर की मेहनत और ऐतिहासिक उपलब्धि का एक पल बाउंड्री रोप से परे की ताकतों द्वारा आसानी से बहा दिया जा सकता है। तो हम यहाँ हैं, एक ऐसे पल के कगार पर जो इंटरनेशनल क्रिकेट को उसकी जड़ तक हिला सकता है। इस अविश्वसनीय, तेजी से बढ़ती घटनाओं की कड़ी को फिर से देखें। एक बांग्लादेशी खिलाड़ी के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से भारत में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। बीसीसीआई के उस कॉन्ट्रैक्ट को अस्पष्ट सुरक्षा कारणों से रद्द करने के फैसले ने अपमानित बांग्लादेश से पूरे वर्ल्ड कप के बहिष्कार की धमकी को जन्म दिया। उस धमकी को पाकिस्तान ने और बढ़ा दिया, जिसने एकजुटता दिखाने के लिए अपनी तैयारी रोक दी, जिससे टूर्नामेंट बंधक बन गया।
स्थिति तनावपूर्ण, ऊंचे दांव वाली गतिरोध वाली है। आईसीसी की डेडलाइन टाइम बम की तरह टिक टिक कर रही है, जो न सिर्फ एक बल्कि संभावित रूप से दो प्रमुख क्रिकेट देशों की भागीदारी का भाग्य तय करने वाली है। T20 वर्ल्ड कप की अखंडता, जो क्रिकेट के सबसे कीमती रत्नों में से एक है, दांव पर है। क्या आखिरी मिनट की बैक चैनल कूटनीति खेल को कगार से वापस खींच पाएगी, या हम खेल के इतिहास में सबसे विवादास्पद, राजनीतिक रूप से चार्ज और टूटे हुए वर्ल्ड कप में से एक की शुरुआत देखने वाले हैं? नतीजा कुछ भी हो, जवाब कुछ ही घंटों में आने वाला है, और यह इंटरनेशनल क्रिकेट के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदलने का वादा करता है। तो दोस्तों, मुस्तफिजुर रहमान विवाद पर पाकिस्तान का बांग्लादेश को सपोर्ट करना और वर्ल्ड कप की तैयारियों को रोकना, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान का ये कदम सही है या ये सिर्फ एक राजनीति है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो और हमारी एनालिसिस पसंद आए हो तो इसे लाइक करना न भूलें, और क्रिकेट की दुनिया की हर बड़ी और इनसाइड खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।